एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग गौतम बुद्धा के आगमन की खबर सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो गए। सभी लोग गौतम बुद्धा के शांति और करुणा के संदेश के प्रति गहरा आदर रखते थे। लेकिन इस गांव में एक व्यक्ति था जो गौतम बुद्धा से बहुत नाराज था। उसे गौतम बुद्धा के संदेश और उनकी प्रसिद्धि से जलन होती थी। वह व्यक्ति सोचता था कि गौतम बुद्धा ने कोई विशेष काम नहीं किया है और फिर भी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। उसने ठान लिया कि वह गौतम बुद्धा को अपमानित करेगा और उन्हें सबके सामने नीचा दिखाएगा। जैसे ही गौतम बुद्धा गांव में पहुंचे, वह व्यक्ति तेजी से उनके पास आया और गुस्से में भरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने गौतम बुद्धा को अपशब्द कहने शुरू कर दिए, उन्हें बुरा भला कहने लगा और हर संभव तरीके से उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। गौतम बुद्धा शांत और स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, न ही उन्होंने कोई जवाब दिया। उनके शिष्य और आसपास खड़े गांव वाले यह सब देखकर हैरान थे। वे सोच रहे थे कि बुद्ध इस व्यक्ति की गालियों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। कुछ समय बाद जब उस व्यक्ति ने देखा कि गौतम बुद्धा उसकी गालियों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो वह और भी गुस्से में आ गया। उसने चिल्लाकर पूछा, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या तुम्हें मेरी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता? गौतम बुद्धा ने शांति से उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने थोड़ा शांत होकर उत्तर दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, तो वह उपहार उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने उसे लाया है। गौतम बुद्धा ने फिर कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी हैं, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये गालियां तुम्हारी ही रहेंगी, मुझ पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। यह सुनकर उस व्यक्ति को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा कि उसने इतनी गालियां दी और गौतम बुद्धा ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। वह समझ गया कि बुद्ध का मार्ग शांति और सहनशीलता का है। उसने बुद्ध से क्षमा मांगी और उनके शिष्य बनने का निर्णय लिया। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध के साथ चलने लगा और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने की कोशिश करने लगा। सीख: इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि क्रोध और नफरत का जवाब क्रोध से नहीं दिया जाना चाहिए। धैर्य और सहनशीलता हमें शांति और मानसिक संतुलन प्रदान करते हैं। जब हम दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर नहीं आने देते, तो हम अपने जीवन को शांत और सुखी बना सकते हैं।